नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इग्नू से अगर आप बीसीए करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन कब लेना है, एडमिशन की टोटल फीस कितनी होती है, एग्ज़ाम कब होते हैं, असाइनमेंट सबमिट करना कब पड़ता है, और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि इग्नू में सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको डिग्री कैसे मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BA एक्शन टीम। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहली वाली स्लाइड में आपने देखा ही है कि इग्नू से अगर आप BCA करना चाहते हैं तो इसकी जो टोटल फीस होती है वो 46,200 रुपये होती है। लेकिन आपको 46,200 रुपये एक साथ नहीं भरना है, आपको पर सेमेस्टर भरना है। तो इग्नू में जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है वो 7,700 रुपये आपकी जो फ़ीस है। टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी टोटल आपको 46,200 रुपये। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 3 साल का ये कोर्स होता है, 6 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। यानी 3 साल में अगर आप अपना BCA के सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं आपके जो बैक के जो पेपर हैं उसको क्लियर करने के लिए। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया, तो मेरा जो एडमिशन है जनवरी 2029 तक वैलिड रहेगा। जनवरी 2029 तक मुझे अपने सारे बैक के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। जब मैं जिस साल में अपने बैक के एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा उसके कुछ टाइम बाद मुझे जो मेरी डिग्री दे दी जाएगी। तो इग्नू में जो आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी एक एग्ज़ाम फीस भी होती है जो कि पर सब्जेक्ट अभी 150 रुपये चल रही है, आगे ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट यानी मान लीजिए आपके किसी सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से 5 सेमेस्टर का आपको 5 सब्जेक्ट का आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो 750 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इसके लिए एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए एडमिशन के लिए बड़ी सिंपल एलिजिबिलिटी है। आपको 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्कूल से, या फिर आपको कोई ऐसा कोर्स किया होना चाहिए जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो उसको भी 12वीं के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आप उसके बेसिस पर भी आप BCA में एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी स्टूडेंट BCA में एडमिशन ले सकता है। नॉर्मली रेगुलर कॉलेज में सिर्फ साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं, पर BCA में इग्नू के BCA में आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू में एडमिशन के 2 टाइम होता है, पहला होता है जनवरी सेशन, दूसरा होता है जुलाई सेशन। काफ़ी लोग जो है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के चलते में उनका टाइम काफ़ी निकल जाता है, तो जो जुलाई सेशन में वो लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जो है अगले साल यानी जो 2024 में अगर जनवरी सेशन आता है तो आप उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप जनवरी सेशन में अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 जनवरी तक आपको जनवरी सेशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे 30 अप्रैल तक। देखिए काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है, सर हम इग्नू में अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो क्या होता है। देखिए इग्नू में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना ही पड़ेगा। जैसे कि DU में भी असाइनमेंट जो है कंपलसरी हो गया, वैसे इग्नू में असाइनमेंट कंपलसरी है, क्योंकि इसका मार्क्स जो है आपके टोटल ओवरऑल नंबर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर भी आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। और सेकंड आता है री रजिस्ट्रेशन। तो काफ़ी मेरे दोस्त ये पूछते हैं सर री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। देखिए री रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि इग्नू में आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए, फिर आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो सेकंड सेमेस्टर की जो फीस होती है इग्नू आपसे पहले ही ले लेता है। यानी आप अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन कराया तो आपको 30 अप्रैल तक आपको अपना री रजिस्ट्रेशन जो है फॉर्म जो है भर देना रहता है। ठीक है, और काफ़ी लोग ये पूछते हैं सर इग्नू 6 साल का कोर्स है तो क्या हमें हर बार जो री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं क्या नहीं, आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 3 साल ही आपको री रजिस्ट्रेशन की फीस भरनी है। उसके बाद अगर आपका किसी एग्ज़ाम में बैक है तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम फॉर्म के पैसे भरने पड़ेंगे, री रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको नहीं भरना है। ठीक है, ये आप क्लियर रखेगा। ताकि अब ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलता है। देखिए इग्नू में जनवरी सेशन का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 31 मार्च तक जो है भरने की लास्ट डेट होती है। यानी फरवरी में आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपका पब्लिश हो जाता है और 31 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। सेम ऐसा ही है सितंबर वाले सेशन में भी, सेम ऐसा ही है कि आपका जो है अगस्त में एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाता है। ठीक है, और सितंबर तक आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरना रहता है और इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो होती है वो अक्टूबर होती है। देखिए ये जो एग्ज़ाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है ये जो इग्नू है बार बार एक्सटेंड करते रहता है, पर मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही भर दें, क्योंकि बाद में जो लोग भरते हैं उनका सर्वर इशू या काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से वो पैसा भर भी नहीं पाते और काफ़ी बार पैसा कट जाता है, उनको नोटिफिकेशन आने में लेट हो जाती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इग्नू में मार्क्स सिस्टम क्या होता है। देखिए मार्क्स सिस्टम सिंपल मैं बता देता हूँ। आप जो थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम यानी जो आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के जो एग्ज़ाम देते हैं उसका टोटल जो है वो 70% आपके मार्क्स में कंट्रीब्यूट करता है। यानी 100 नंबर का पेपर है उसको इक्वली 70% माना जाएगा। उसको डिवाइड करके जो भी आपका नंबर निकलेगा वो आपका ग्रेड कार्ड में चढ़ाया जाएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, और असाइनमेंट का आपका 30% मार्क जो है कैरी करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ देखिए असाइनमेंट काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि असाइनमेंट में जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो आप हेल्प से या गाइड से
कुछ भी करके आप असाइनमेंट बना सकते हैं। प्लस जो वाइवा होता है, टीचर भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर असाइनमेंट में मान लीजिए 100 में से अगर आप 90-95 नंबर ले आते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा ये टोटल और ओवरऑल नंबर में ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो मैं हर किसी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप असाइनमेंट बनाएं तो केयरफुली बनाएं। बेशक 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ले लें या 3 या पूरा महीना ले लें आप, लेकिन असाइनमेंट थोड़ा बढ़िया से बनाएं, थोड़ा उसको ठीक ढंग से बनाएं और वाइवा की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लें। हम अपने यूट्यूब चैनल पे तो इन सब के ऊपर वीडियो बनाते हैं, पर आप खुद भी करें तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अब देखिए, हम कुछ स्पेशल शेड्यूल्स है रिजल्ट के और उसके शेड्यूल के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आपकी क्लासेस कब होगी। जनवरी सेशन में जो क्लासेस है 2nd वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो जाती हैं, जुलाई में 2nd वीक ऑफ अगस्त से। ठीक है, ये एज पर शेड्यूल होता है, यानी आपका जो स्टडी सेंटर होता है, जब आप इग्नू में एडमिशन लेंगे BCA में, तो उस समय एक कॉलम में आपको अपना स्टडी सेंटर भी सिलेक्ट करना रहता है। वो आपके रीजन वाइज आपको अलॉट रहता है, तो उसके शेड्यूल के हिसाब से होता है कि कुछ स्टडी सेंटर में 2nd वीक से स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ स्टडी सेंटर में मार्च से जो है क्लासेस स्टार्ट होती है। क्लासेस जो है वो भी सैटरडे और संडे होती है। ठीक है, सैटरडे और संडे तक जो है क्लास होती है। सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही क्लास होती हैं, और ये भी आपके रोस्टर पर डिपेंड है। अभी 2023 से के जुलाई सेशन से ये जो क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऑफलाइन का मतलब आपको स्टडी सेंटर जाके आपको वहाँ पे जो है क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और इग्नू में जो काफ़ी ज़्यादा स्टडी सेंटर में जो है अटेंडेंस भी कंपलसरी रहता है, तो प्लीज़ आप अपना क्लास जरूर अटेंड करें। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक नया फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट देते रहेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेगा, इसके बारे में। बाकी आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। दूसरा है असाइनमेंट सबमिशन डेट। देखिए, लास्ट डेट 30 अप्रैल जनवरी सेशन वालों के लिए और जुलाई सेशन वालों के लिए 30 अक्टूबर होती है। ये एक्सटेंड कर दिया जाता है, इग्नू द्वारा ही करा जाता है, लेकिन नॉर्मली आप इस तारीख तक आप सबमिट कर लें। ठीक है, असाइनमेंट कैसे बनाना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम फॉर्म जो है 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है। तो एग्ज़ाम फॉर्म जैसे ही आपका निकलता है, आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। उसमें आपको करंट सेमेस्टर के सारे आपको एग्ज़ाम का सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर भी सिलेक्ट करना होता है। एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आपके घर के नियर बाई या जहाँ पे भी आपका कन्वीनियंट हो, आप वो एग्ज़ाम सेंटर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जुलाई सेशन के लिए 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। एक्सटेंड कर दिया जाता है इग्नू द्वारा, लेकिन इसमें 1000 रुपये की लेट फीस भी लगती है। तो आप कोशिश करें कि आप 30 अप्रैल और 30 अक्टूबर से पहले ही भर दें। थ्योरी का जो हॉल टिकट, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्ज़ाम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। सपोज आपके 5 थ्योरी हैं और 5 आपके लैब हैं, तो आपको 10 एग्ज़ाम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिनका 150 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 1500 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट रखिएगा, क्योंकि ये गेट पे चार्जेस भी थोड़ा ले लेता है 10-15 रुपये, तो 1600 रुपये अपने अकाउंट में रखिएगा। मतलब जो भी आपका टोटल फीस बनता है पहले ही कैलकुलेट करके उससे 100 रुपये एक्स्ट्रा रखें, ताकि आपका पेमेंट जो है ईजिली हो जाए। थ्योरी एग्ज़ाम का हॉल टिकट, ठीक है, एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट है जनवरी सेशन में 20 मई तक आ जाता है, अपडेट हो जाता है वेबसाइट पे। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको लाइव वीडियो बना के भी दिखा दूँगा। और जुलाई सेशन में 20 नवंबर तक जो है आपके हॉल टिकट अपडेट हो जाता है। हॉल टिकट में मेनली ये बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पर है। नॉर्मली जो लोग पहले ही एग्ज़ाम सेंटर भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, उनका वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है। कुछ लोगों का अलग जगह पड़ जाता है, लेकिन नॉर्मली उसी जगह पड़ता है। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट बताई जाती है कि कब आपका एग्ज़ाम होना है। यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। मॉर्निंग का समय सुबह 9 से 12, इवनिंग का समय होता है 2 से 5 बजे तक। ठीक है, ये भी जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम ऐसे शेड्यूल होता है, यानी वैसे इग्नू के जो सारे एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले ही उसका हॉल टिकट नहीं निकलता, लेकिन उसका एक शेड्यूल रहता है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा। इसके ऊपर एक PDF है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। आप वहाँ से आके अपना कोर्स सर्च करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, कभी कभार ये डेट आगे पीछे होती है, अदरवाइज़ ये 90% सेम ही रहता है। थ्योरी एग्ज़ाम आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा थ्योरी एग्ज़ाम। और जुलाई सेशन में आपका जो थ्योरी का जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल की हॉल टिकट जो है 20 जून को निकल जाएगी, और जुलाई में जो है 20 दिसंबर को निकल जाती है प्रैक्टिकल का, क्योंकि थ्योरी का हॉल टिकट अलग टाइम पे आता है, एग्ज़ाम का हॉल टिकट अलग टाइम पे आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग टाइम पे आता है। प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो 1 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 जुलाई से, सॉरी, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अलग पड़ता है, वो आपका थ्योरी वाला एग्ज़ाम सेंटर नहीं पड़ता, वो अलग सेंटर पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो जुलाई सेशन में जो लोगों ने एडमिशन लिया, उनका जो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम
जो होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, ये एज पर शेड्यूल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए इग्नू का एक स्टैंडर्ड है कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसके 45 डेज़ बाद आपका रिजल्ट जो है नॉर्मली अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन जो रिजल्ट अपडेट में स्टार्ट होता है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होता है। जी हाँ, रिजल्ट जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो 1 फरवरी से आपका रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है दिसंबर सेशन, जुलाई सेशन वालों के लिए, और 1 अगस्त से जो आपने जुलाई में एग्ज़ाम दिया है उसका जो है 1 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट अपडेट होना। और ग्रेड कार्ड, देखिए इग्नू में 2 चीज़ होता है, पहला आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद ग्रेड कार्ड आता है। रिजल्ट में सिर्फ आपके थ्योरी या प्रैक्टिकल के नंबर अपडेट होते हैं, और ग्रेड कार्ड में थ्योरी प्लस असाइनमेंट दोनों के नंबर अपडेट होते हैं, जो कि कैलकुलेट करके दिखाया जाता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इग्नू में सेमेस्टर वाइज आपके कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। देखिए बीसीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 4 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में ये क्रेडिट का मतलब आपकी उस सब्जेक्ट की इतनी बुक्स होती हैं, जैसे FEG2 में 4 हैं, इको में 4 हैं, BCS 011 बेसिक कंप्यूटर का 3 है, बेसिक मैथ में 4 है, इसमें 2 हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका जो है कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है, काफ़ी ईजी है, बेसिक इंग्लिश आती है, पर आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे आप इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे आपको दिए जाते हैं पेपर लिखने के लिए। कुछ पेपर 3 घंटे की भी होते हैं, लेकिन इस पेपर में आपको सिर्फ 2 घंटा दिया जाता है, और इसमें पासिंग मार्क्स भी सिर्फ 20 चाहिए, यानी आपने 50 नंबर का पेपर दिया है और अगर 20 नंबर भी आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। सेकंड है इको 02, इको 01 बिजनेस स्टडी है, 4 इसमें बुक्स होती हैं, 20 नंबर 2 घंटे का पेपर है, 50 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का ये जो कोर्सेज में नॉर्मली आपके सॉफ्टवेयर डिस्क, हार्ड डिस्क, इन सब के बारे में पूछा जाता है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे आपको दिए जाते हैं और 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। फिर आता है बेसिक मैथ। देखिए दोस्तों, जिन लोगों के पास 12th में मैथ नहीं थी तो वो लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियसली लें। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, डिटर्मिनर्स, मैट्रिक्स ही आते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हैं। तो इसमें जो है 4 बुक्स होती हैं, 3 घंटे का एग्जाम, 100 नंबर का पेपर और 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो इसमें आप स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत कर लीजिए ताकि इसमें आपकी बैक ना आए, ठीक है। अब ये लास्ट होता है आपका लैब इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ PPT, प्राइवेट टेबल और एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऊपर वैसे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये आप खुद भी थोड़ा पढ़ के पास हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है 40 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपका 20 नंबर का इसमें वाइवा होता है, ठीक है। इसमें पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड सेमेस्टर पर। सेकंड सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट होता है आपका इको 02 अकाउंटेंसी होता है, यानी इसमें आपका जो है क्या बोलते हैं बैलेंस शीट वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। 2 घंटे का एग्जाम है, 50 नंबर का पेपर है, 20 नंबर पास होने की चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट है MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। 3 इसमें बुक होती हैं, 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, है ना। बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ये है तीसरा जो है, देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, इसमें लॉजिक गेट वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर हम वीडियो तो घर बना ही देंगे, है ना। तो ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। डिस्क्रीट मैथ सेम इसी, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो ये वाला आप आराम से क्लियर कर देंगे, क्योंकि यही होता है, इसमें मैथ लग जाते हैं, इसमें लॉजिक गेट वगैरह होते हैं, इसमें भी डिस्क्रीट मैथ में भी लॉजिक गेट वगैरह आते हैं। तो ये तो बड़ा आसानी होता है। ये 100 नंबर का पेपर है और 40 नंबर पास होने चाहिए, 3 घंटा आपको पेपर के लिए मिलता है। इसमें मैं आपको यही बोलूँगा, इसमें आप इसकी एक हेल्प बुक ले लीजिएगा, गुलिया बाबा की आती है, अमेजोन से कहीं से भी, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली हर साल वही रिपीट होते हैं, है ना। अगर आपने प्रीवियस 5 to 6 ईयर के भी आप प्रिपेयर कर लिया तो आप इसमें ईजिली पास हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है MCS 015। देखिए कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत ही ईजी पेपर है ना, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप बस कोशिश करिएगा कि पेपर से 10-12 दिन पहले इसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। 50 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। हाँ देखिए, इसमें आपको लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा बस, और कुछ इसमें ज़्यादा टफ होता नहीं है। फिर ये C प्रोग्रामिंग लैब, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला और ये C, ये दोनों सेम ही है। तो अगर आपने इसके लिए प्रिपेयर किया है तो आपको ये भी C लैब भी आप आराम से कर लेंगे। 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं और एक 10 नंबर आपका होता है वाइवा का। तो देखिए C प्रोग्रामिंग, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना आप करियर बनाना चाहते हैं तो C आपको ज़रूर आना चाहिए। देखिए C लैंग्वेज अगर आपने पढ़ ली तो बाकी सारी लैंग्वेज आपके लिए ईजी होंगी, क्योंकि बाकी में से हेडर फाइल या थोड़े बहुत कंसेप्ट अलग होते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। लॉजिक वगैरह सब कुछ सेम ही होता है, लॉजिक कैसे लगते हैं, इफ़ वाइल लूप कैसे लगता है C++ जावा में, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो अगर आपने C पढ़ लिया तो आपने समझ लो इंग्लिश की अपनी पूरी ABCD आपने क्लियर कर ली, फिर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको हार्ड नहीं लगेगी।
तो सी आप सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए सी पढ़ें, ठीक है। 20 नंबर आपको इसके लिए पास होने चाहिए, 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। आपको वहाँ पे ये प्रोग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज बड़ा ही ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो बना दूँगा, उसमें ये सारा जितना भी सब्जेक्ट है इसको मैं इसका मैं टोटल वीडियो बना दूँगा, ठीक है। 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। वाइवा का 10 नंबर होता है और 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। देखिए इन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो मैं जब भी बना पाऊंगा अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक पूरा कर देंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लाइक है ना। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप 1000 लाइक कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर पे। देखिए थर्ड सेमेस्टर बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं, पर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। पहला सिस्टम एनालिसिस या डिज़ाइनिंग, ठीक है। नॉर्मली डेटा से रिलेटेड आता है कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं ना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। 100 नंबर के पेपर 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, आप आराम से कर लेंगे। डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर एसक्यूएल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये 3 घंटे का एग्जाम, 100 नंबर का पेपर 40 नंबर के लिए, 40 नंबर पास होने के लिए। इंट्रोडक्शन टू डेटा मैनेजमेंट, ये तो बहुत ईजी है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको वीडियो बना के, ठीक है। ये भी 100 नंबर का पेपर 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। C++, अगर आपने सी बढ़िया से करा है तो C++ करने में ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसमें हेडर फाइल थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। आपकी मान लीजिए 60 से 70% एक ही सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का एग्जाम, 40 नंबर पास होने के लिए। C++ लैब भाई प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल के लिए अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है, क्योंकि आपको पेपर में भी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। हैश इंक्लूड इसकी पूरी हेडर फाइल आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो C++ प्रोग्रामिंग ये भी आप पास हो सकते हैं इत्मीनान से, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होता है, 20 नंबर के 2 क्वेश्चन, 10 नंबर वाइवा के। वाइवा भी अच्छे से करके जाओगे तो टीचर लोग पास कर देते हैं, बहुत दिलदार होते हैं यार, है ना। और 20 नंबर का आपका 20 नंबर आपको पास होने की चाहिए, वो आराम से हो जाओगे, मुझे तो लगता नहीं कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर लैब, सिंपल यही वाला क्वेश्चन है, एसक्यूएल वगैरह के MS एक्सेस के क्वेश्चन आते हैं, आराम से पास हो जाओगे। ये भी DBMS, ये भी आराम से आप पास हो जाओगे, ठीक है। 20 नंबर के दोनों में 2-2 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर का वाइवा, 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो ये अगर आप वाइवा भी बढ़िया से देते हो ना दोस्त, तब भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। पर मैं तो यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिकल की भी तैयारी करें ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिले। अब आते हैं 4th सेमेस्टर पे। देखिए 4th सेमेस्टर में जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया। अगर आप फ्यूचर में अगर आप डेटा एनालिस्ट करना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा पढ़िए ध्यान से, ठीक है। सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, थोड़ा डीपली पढ़िए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बड़ा ही ईजी पेपर आता है, ठीक है। 50 नंबर का पेपर है, 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए, आराम से आप पास हो जाओगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी जावा, देखिए जावा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो जावा हर जगह यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और बहुत जगह जावा यूज़ होता है, ठीक है। तो जावा आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का एग्जाम, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, है ना, बस टोपोलॉजी क्या होती है ना, और लैन मेन वेन क्या होता है, इसके ऊपर तो खैर मैं वीडियो बनाऊँगा कि ये मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट है नेटवर्किंग, क्योंकि मैंने इसमें बहुत पढ़ाई की है, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम, 100 नंबर पास होने के लिए, 40 नंबर 100 नंबर का एग्जाम है, 40 नंबर पास होने के लिए। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा इसमें टिप्स रहता नहीं है, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम है, एक नाम का 100 नंबर होता है, ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 40 नंबर पास होने के चाहिए। ये देखिए इंडेक्स कंसेप्ट एंड वेब डिज़ाइन, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, HTML आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर जावा में भी इसमें थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन HTML पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, HTML आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपसे फॉर्म पूछा जाता है कि आप फॉर्म बना के दिखाओ मुझे, ठीक है, लॉगिन का फॉर्म बना के दिखाओ, तो उसके लिए बेसिकली HTML ही यूज़ करते हैं। जावा भी यूज़ होता है, CSS भी यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको लैब में से आप HTML पढ़ के जाओगे ना, HTML की हेडर फाइल क्या होती है ना, और उसमें कलर कोडिंग वगैरह के क्या कोड्स होते हैं, वो सब बेसिक आप पढ़ के जाओगे ना, तो अगर आप सही से पढ़ोगे तो आप विदिन वीक आप इस सब्जेक्ट को आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। 40 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर वाइवा के, 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। जावा प्रोग्रामिंग लैब, अगर आपने जावा अगर सीखा है तो लैब भी आप आराम से कर लेंगे, है ना। 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर वाइवा के, 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। स्टैटिस्टिकल टेक्निक लैब, भाई स्टैटिस्टिकल टेक्निक तो आपको आनी चाहिए, है ना। मीन मीडियम मोड क्या होता है ये सब आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर 20 नंबर के 2 क्वेश्चन, 10 नंबर पास होने के लिए, 20 नंबर आपको पास होने के लिए मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर का वाइवा होता है, ठीक है। एल्गोरिथम डिज़ाइन, ठीक है, तो 20 नंबर के 2 क्वेश्चन प्लस 10 नंबर का वाइवा, 20 नंबर पास होने के लिए। अब आते हैं हम 5th सेमेस्टर पर। 5th सेमेस्टर, देखिए 5th सेमेस्टर जो है थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि इसमें टेस्ट क्या होते हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा एक टेस्ट होते हैं ना, कि ये जो फेसबुक होता है जो नए नए अपडेट लाता है, तो इसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होता है, क्योंकि है ना
तो काफ़ी चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक लेवल के बाद उनके अपडेट्स आना बंद हो जाते हैं। तो किस कंसेप्ट में वर्क करता है ये सब आपको इस वाले BCS 051 में आपको पता चलेगा। ठीक है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है वैसे तो, है ना, और 100 नंबर का पेपर, 40 नंबर पास होने के लिए। ठीक है, और नेटवर्क प्रोग्रामिंग एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए वही सिंपल है। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इनके बारे में थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ाया जाएगा नेटवर्किंग में। इसमें आपको उबंटू और लिनक्स के कमांड भी यूज़ होंगे इस वाले सब्जेक्ट में, है ना। तो उसके लिए आपको उबंटू और लिनक्स के कमांड विंडो पे यूज़ नहीं होते, उसके लिए अलग उबंटू एक मतलब OS होता है ना, जैसे विंडो OS है वैसे उबंटू भी एक OS है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का एग्ज़ाम, 40 नंबर पास होने के लिए। देखिए इन सब के ऊपर मैं वीडियो जब भी बना पाऊँगा जब आप इसमें 1000 लाइक पूरा कर देंगे। और साथ ही आपके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया एक नीचे हेल्प मैंने कर दी है आपके लिए। ठीक है, इनके फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर के लास्ट 10 ईयर के जितने मुझे क्वेश्चन पेपर मिले सबका मैंने PDF बना के एक ही फाइल में, ठीक है, सबकी PDF बना के मैंने एक ही फाइल में रख के मैंने लिंक में अटैच कर दिया। आप वहाँ पे जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीसरा चीज़ है वेब प्रोग्रामिंग। देखिए वेब प्रोग्रामिंग में अभी आपको इसमें HTML प्लस CSS प्लस जावा ये तीनों चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वेब प्रोग्रामिंग करेंगे अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं। ठीक है, 2 टाइप होता है, फ्रंट एंड एंड बैक हैंड। तो बैक हैंड में नॉर्मली आपका डेटाबेस के प्रोग्रामिंग यूज़ होते हैं, जैसे SQL वगैरह अदर चीज़ जो डेटाबेस उसमें डिज़ाइन होता है ना, और जावा वगैरह भी यूज़ होता है, पाइथन भी बैक एंड में यूज़ होता है। लेकिन फ्रंट एंड के लिए जो आप डिज़ाइन बनाते हो या पेपर जो मतलब ये दिखेगा कैसे, है ना, जैसे हमने ये मान लीजिए फ्रंट एंड मान लीजिए वेबसाइट का, अब इसके पीछे क्या कोडिंग लगी है वो अलग चीज़ है। तो फ्रंट एंड के लिए आपको HTML CSS और .NET ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन न्यूमेरिकल टेक्निक, ये बेसिकली एक मैथ का सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अच्छा सॉरी, वेब प्रोग्रामिंग में आपका 50 नंबर का पेपर, 20 नंबर पास होनी चाहिए। कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक, देखिए न्यूमेरिकल टेक्निक, देखो ये दोस्तों इस चीज़ को मजाक में मत लीजिएगा, इस सब्जेक्ट ने बहुत लोगों को रुलाया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ये मैथ है प्लस न्यूमेरिकल टेक्निक इसके अंदर ऐड है ना, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर आप इसके लास्ट ईयर के अगर आप कोई इसकी बुक पढ़ते हैं, है ना, या प्रीवियस 10 ईयर के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर इसमें आप गारंटेड पास हो जाएंगे। तो इसमें आप थोड़ा पैसा खर्च करिएगा, अगर आप हो सके तो कोचिंग क्लास ले लीजिए। कोचिंग क्लास अगर आप नहीं भी ले पाते तो आप इसकी एक हेल्प बुक ले लीजिएगा गुलिया बाबा की। ठीक है, जो कि मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड, वहाँ से आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का पेपर, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन, भाई इसमें तो आराम से पास हो जाओगे, बेसिक इंग्लिश जैसा ही है, लेकिन थोड़ा पढ़ लेना। 50 नंबर का पेपर, 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें उबंटू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लिनक्स के 5-6 कमांड पूछे जाएंगे कि क्या बोलते हैं, जैसे विंडोज़ में ना आप इजीली आप फाइल बना सकते हो, उसमें डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर लिनक्स में ये कमांड के थ्रू होता है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होता है। ठीक है, लाइक CMD वगैरह थोड़ा बहुत, है ना, तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन वीडियोज़ बना दूँगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 10 नंबर वाइवा के होते हैं आपके, 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए। वेब प्रोग्रामिंग में सिंपल आपको कोडिंग करके दिखानी पड़ेगी दोस्तों, है ना, थोड़ा लेंथी है बट सीख जाओ। अगर आपने HTML और CSS सीख लेना तो भी आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, ये आराम से 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके लैब के, 10 नंबर आपका वाइवा के, 20 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक, ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्निक सिंपल है, ये इसमें ज़्यादा आपका कठिन होता नहीं, क्योंकि इसमें जो अगर आप वाइवा भी इसमें आप ढंग से दे दो तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँगा। ठीक है, 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर आपको पास और 10 नंबर का वाइवा, 20 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। दोस्तों अब आते हैं 6 सेमेस्टर में। इस 6 सेमेस्टर में नॉर्मली आपको 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, चौथा जो वो आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का कोई पेपर नहीं होता है। ठीक है, तो BCS 062 ई-कॉमर्स होता है ना, ई-कॉमर्स के बारे में आपको बताया जाता है, ई-कॉमर्स क्या है ना, उसके ऊपर मतलब एक इंग्लिश बुक की तरह मान लो आप, है ना, इसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, आप पास हो जाओगे। 50 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर पास होने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट एंड नेटवर्क, ठीक है, बेसिक उबंटू और लिनक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, वीडियो में बना दूंगा। 100 नंबर का पेपर, 40 नंबर पास होने के लिए सेम इसका लैब होगा। उबंटू लिनक्स के क्वेश्चन होंगे। उबंटू और लिनक्स तो खैर आगे बहुत आएगा आपको यार, बहुत आपके काम में आएगा। अगर आपको ये वैसे भी आता है ना, मतलब आपने उबंटू और लिनक्स को अगर ढंग से सीख लिया आपने, ठीक है, ढंग से सीख लिया, तो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो कि IT कंपनीज में बहुत बढ़िया जॉब होती है ना, लाख लाख रुपये उसमें पे करते हैं कि अगर आपने कमांड सीख लिया कि कैसे कैसे कमांड, मतलब फाइल कैसे बनानी है, उसमें फाइल को रीनेम कैसे करना है ना, ये सब अगर आपको आ गया ना तो आप आराम से पास होगे। 20 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर आपका वाइवा होता है, 20 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। अब देखिए मेन है ये प्रोजेक्ट 64 BCSP प्रोजेक्ट 64। तो ठीक है, प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट में आपको दो पार्ट होते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहला पार्ट,
आपको 5th सेमेस्टर में सबसे आपको पहले प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस आपको बना के अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करानी पड़ेगी, ठीक है। 5th सेमेस्टर में सबमिट करानी पड़ती है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का बेसिकली मतलब रहता है कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कौन कौन से कोड उसमें यूज़ होंगे, कहाँ से आप उसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो सिनॉप्सिस एक तरह से एक ब्लूप्रिंट होता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है कैसे बनेगा, ठीक है। एक आइडिया होता है, उसमें प्रोजेक्ट बनता नहीं है, सिर्फ एक आइडिया होता है, ठीक है। सिनॉप्सिस आपको कुछ इस टाइप का होगा। ये दोनों चीज़ आपको प्रिंट आउट करके आपको फर्स्ट पेज पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें जो है सॉफ्ट बाइंडिंग होती है, इससे हम कहते हैं सॉफ्ट बाइंडिंग। फ्रिल जैसे जिसके 100-200 पेज जितने का भी है सबको प्रिंट आउट करा के और फिर फर्स्ट पेज पे ये दोनों चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। और आपका ऐसे वाली बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये वाली बाइंडिंग 20-30 रुपये की आपको किसी भी शॉप पे हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर आता होता है 6th सेमेस्टर में। देखिए सबसे पहले आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे, उसमें पास होंगे, फिर जाके आपको प्रोजेक्ट आपको सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए भी रोल नंबर आपको अलॉट होते हैं, ठीक है। आपको बकायदा जो आपका मेन रीजनल सेंटर है, जैसे मेरा तो मोहन कोऑपरेटिव है जो बदरपुर में साउथ दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। और आपका अलग हो सकता है आपके एरिया के वाइज में। तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट जो फाइनल आपका प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मतलब उसमें आपने क्या क्या कोड यूज़ किए हैं ना, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, उस सबको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। और आपको इसमें CD या पेन ड्राइव लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको फर्स्ट पेज पर कुछ आपको इस टाइप की डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। डिज़ाइनिंग क्या करना है उसका तो खैर मैं PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको सिर्फ 2 मिनट और लूँगा, आप प्लीज़ वीडियो को एंड मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो आपके काफ़ी लोगों को BCA में बैक आ जाते हैं ना, तो वो लोग सोचते हैं कि हम बैक जो है आखिरी सेमेस्टर में देंगे। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर आप आखिरी सेमेस्टर में लेके जाते हैं तो ये आपके लिए बर्डन हो जाता है। तो आप कोशिश यही करें कि हर बार जितने भी आपके बैक आ रहे हैं तो आप अगले सेमेस्टर में आप जो है उस बैक का जो है एग्ज़ाम जो है फिल कर दें। और साथ ही साथ आप जैसे काफ़ी BCA के स्टूडेंट पढ़ पाते नहीं, क्योंकि वो लोग जॉब भी करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई जॉब नहीं करता, लेकिन सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में वो लोग जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप हेल्प बुक ले लें इसकी, है ना, और हेल्प बुक के अकॉर्डिंग पढ़े। गुलिया बाबा की हेल्प बुक ले लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। तो गुलिया बाबा की हेल्प बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप जल्दी से BCA पास जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके BCA MCA सब में भरपूर साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।